हेलो फ्रेंड्स, मैं माई सेल्फ प्रशांत राठी। आज हम अपना इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 5 के सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एंगुलर मेजरमेंट। लास्ट टाइम हम लोगों ने लीनियर मेजरमेंट पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर मेजरमेंट। तो टॉपिक रिवाइज आगे बढ़ने से पहले एक बार प्रीवियस टॉपिक को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने लीनियर मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने लिस्ट काउंट के बारे में पढ़ा। लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर के लिए, वो पढ़ा था। वैल्यू क्या होती है लिस्ट काउंट की, माइक्रोमीटर वर्नियर की के माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर के बारे में वो पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर, हाइट गेज, वर्नियर डेप्थ गेज, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े। सिंपल माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर डेप्थ गेज, ये इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े। और आपको मैंने कहा था कि जो असाइनमेंट है ये आपको इंटरनेट का यूज करके आपको ये सब क्वेश्चंस जो दिए हुए थे उस असाइनमेंट में वो सॉल्व करना है। वैसे ही आज का हमारा एंगुलर मेजरमेंट ये टॉपिक है, इसमें भी जो क्वेश्चंस दिए हैं सब मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है। आपको असाइनमेंट ऑनलाइन तरीके से ही इसके आंसर्स निकालना है। ये इसलिए क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स है इंडस्ट्रीज में, और जब आप कल इंडस्ट्रीज में जाओगे तो आपको ये इंस्ट्रूमेंट्स आपको हर जगह मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अच्छे से जानकारी मिले, इसलिए इसके जो आंसर्स है ये आप लोगों को आपके ओन से इंटरनेट के माध्यम से या किताबों के माध्यम से निकालना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक लर्निंग आउटकम है सिलेक्ट रिलेवेंट एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर स्पेसिफिक टास्क विद जस्टिफिकेशन। इसका मतलब होता है कि जब भी हमें एंगुलर मेजरमेंट करना है तो हमें बहुत सारे एंगुलर मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे, उसमें से कौन सा प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट आप किस चीज के यानी कौन से वर्क के लिए सिलेक्ट करोगे, ये आपको आप ये स्किल आपके अंदर आ जाएगी। उसके बाद अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक वर्नियर बेयर प्रोटेक्टर, स्पिरिट लेवल, क्लिनोमीटर। ये आप इन इंस्ट्रूमेंट्स के कंसेप्ट आप समझोगे, कब कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज किया जाता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट का क्या लिस्ट काउंट होता है, ये सब चीजें आप पढ़ोगे। उसके बाद आप ड्रॉ करना सीखोगे वर्नियर बेयर प्रोटेक्टर, स्पिरिट लेवल और क्लिनोमीटर। प्रोग्राम आउटकम इसमें PO1, PO2, PO3, PO4 सेटिस्फाई हो रहे हैं हमारे, PO8, PO9, PO10 और PSO2, PSO3। सो ये PO और PSO हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, इसके हम लोग अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए आगे बढ़ते हैं। सो इंट्रोडक्शन। तो देखिए सबसे आज का हमारा जो टॉपिक है ये टॉपिक है एंगुलर मेजरमेंट के बारे में। एंगुलर मेजरमेंट आप जब बचपन से पढ़ते आ रहे हो, उसमें ये जो आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको कहा जाता है प्रोटेक्टर। ये आप सब लोगों ने यूज किया है, तो आपको पता है ये काय के लिए यूज किए जाते हैं। डिग्रीज में आंसर निकालना, मतलब एंगल्स में अगर आपको आंसर्स निकालना है तो प्रोटेक्टर का यूज किया जाता है, इसलिए मैंने पहला डायग्राम ये रखा हुआ है, ठीक है ना। सो व्हाट इज मीन बाय, हमें ये देखना पड़ेगा व्हाट इज मीन बाय एंगल। तो एंगल क्या होता है, देखो द एंगल इज डिफाइंड एज द ओपनिंग बिटवीन टू लाइंस व्हिच मीट एट एन पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये 0 है और ये 10 है, ये दो लाइंस है जिनका ओपनिंग हो रहा है यहाँ से, और ये एक पॉइंट पे आके मिल रहा है। मतलब ये पॉइंट कौन सा रहेगा, ये वाला पॉइंट रहेगा, इस पॉइंट पे आके ये मिल रही है, तो ये लाइन 10 वाला और 0 वाला लाइन, तो इन दोनों के बीच का जो पार्ट है उसको कहा जाता है एंगल। So एक सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड एज अ डिग्री। एक अगर टोटल सर्कल लेते हैं हम लोग तो उसको टोटल कितना डिग्री में रहता है, वो 360 डिग्री। जैसा ये प्रोटेक्टर है ये 0 से 180 डिग्री में है, वैसा ही टोटल सर्कल कितने डिग्री में रहेगा, 360 डिग्री में। और सर्कल को हम लोग विद द हेल्प ऑफ डिग्रीज ही कैलकुलेट करते हैं। ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट। मतलब अभी देखिए फॉर एग्जांपल अभी ये ध्यान में रखिए कि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि एंगल क्या होता है और उसके यूनिट्स क्या है। तो एंगल के यूनिट्स है, एंगल तो आप लोगों को समझ में आया कि दो लाइंस के बीच का जो डिफरेंस होता है, दो लाइंस जब एक पॉइंट पे मीट होती है तो उन दो लाइंस के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है एंगल। एंगल के यूनिट होते हैं डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स। क्या यूनिट्स है, डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो ये डिग्री मतलब देखिए 0 के बाद ये फर्स्ट लाइन मतलब 1 डिग्री, 1 के बाद सेकंड लाइन मतलब 2 डिग्री, ऐसे टोटल 360 डिग्री जब बनेगा तब बनेगा एक सर्कल। जब 180 डिग्री बनेंगे तो बनेगा हाफ सर्कल। जैसे ये प्रोटेक्टर दिखा रहा है हाफ सर्कल, अगर ऐसे दो प्रोटेक्टर जोड़ देंगे तो हम लोग क्या बन जाएगा, टोटल सर्कल, और उसका एंगल कितना रहेगा टोटल 360 डिग्री। अब उसके बाद का जो प्रिसाइज यूनिट है वो है मिनट्स। अब ये मिनट्स क्या होता है, तो देखिए ये 0 के बाद में यहाँ पे पहला लाइन कितने का है, 1 डिग्री का है, ठीक है ना। तो हम ये
प्रोटेक्टर से हम लोग कितना गिन सकते हैं डायरेक्ट जीरो के बाद, यानी हमारा कम से कम कितना गिन सकते हैं, यानी हम लोग पहले बात करते हैं कि लीस्ट काउंट कितना हो सकता है इसका, ये कम से कम कितना मेजर कर सकता है, तो इसका आंसर है 1 डिग्री। समझ में आया, ये कितना आंसर मेजर कर सकता है 1 डिग्री। इसमें मिनिमम से मिनिमम एरर कितना रह सकता है, तो जीरो के बाद ये डायरेक्ट कितना गिनेगा 1, अगर समझो इसमें 1 डिग्री से कम आंसर गिनना है तो ये इंस्ट्रूमेंट काम में आएगा क्या अपना, नहीं, और अगर उतना आंसर है तो वो क्या जाएगा एरर्स में, तो इसमें एरर भी कितना रहेगा 1 डिग्री। समझ में आया, इसी को कहा जाता है लिस्ट काउंट, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट का सबसे कम लिस्ट काउंट कितना है, कम से कम कितना मेजर करेगा ये 1 डिग्री। इसमें एरर कितना रह सकता है 1 डिग्री, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम में लिस्ट काउंट पढ़े थे, सेम यहाँ पे है। अब देखिए, अब डिग्री तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अभी डिग्री के सामने का पार्ट होता है मिनट्स। अभी मिनट्स क्या होता है, तो देखिए ये जो जीरो वाली लाइन है और इसके बाद फर्स्ट लाइन जो है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है 1 डिग्री, और 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है 60 मिनट्स। 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है 60 मिनट्स। अभी 60 मिनट्स मतलब क्या, तो ये 0 से 1 वाली जो लाइन है, इन दो लाइन को टोटल 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो उसमें का एक पार्ट हो जाएगा 1 मिनट। ऐसे हम कितने पार्ट जोड़ेंगे, 60 पार्ट जोड़ेंगे, तो वो 60 पार्ट्स मिला के क्या बनेगा 1 डिग्री। और ऐसे कितने डिग्री बनाएंगे, तो एक सर्कल बनेगा 360 डिग्री, जब हम लोग जोड़ेंगे तो बनेगा एक टोटल सर्कल। समझ में आया, तो पहला डिग्री का डेविएशन क्या होता है 60 मिनट्स, मतलब एक डिग्री के अंदर कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स। जब 60 यानी दो लाइंस, जो एक डिग्री की जो दो लाइंस है उनको हम लोग 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो उसमें का एक पार्ट रहेगा 1 मिनट। ऐसे 60 पार्ट जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स मतलब होता है 1 डिग्री। अब उससे भी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूनिट है, each degree is divided into 60 minutes and each minute is minute into 60 seconds, मतलब एक मिनट उसको भी हम लोग प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं, उसको कहा जाता है सेकंड्स। मतलब देखिए ये 0 से 1 एक डिग्री हो गया, इसको 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 60 मिनट्स हो जाएगा, 60 मिनट मतलब एक डिग्री होता है, तो एक मिनट। अब इसमें से जो 60 पार्ट्स में से जो एक पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग एक मिनट। अब ये एक मिनट जब हम लोग 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे फिर से, तो वो हो जाएगा 1 सेकेंड्स। समझ में आया दोस्तों, वो कितना हो जाएगा 1 सेकेंड। मतलब मेजर कैसा करते हैं, डिग्री फिर मिनट फिर सेकेंड, तो 60 सेकेंड्स का होता है एक मिनट, 60 मिनट का होता है एक डिग्री, और 360 डिग्री का होता है टोटल एक सर्कल। तो ये ध्यान में रखिए, तीन आंसर्स, डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स। उसके बाद देखिए, यूनिट ऑफ द एंगल डिराइव्ड फ्रॉम द थ्योरेटिकल कंसीडरेशन इज द रेडियन। जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, मतलब आप लोगों ने इसके पहले भी सॉल्व किए होंगे, तो हम एंगल्स को काय में गिने जाते हैं रेडियंस में। डिफाइन एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो ये पार्ट का हमें कोई काम नहीं है, लेकिन ये आप जब दूसरे सब्जेक्ट में डिग्रीज के न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आपको पता है उसको रेडियंस में कन्वर्ट करना होता है और फिर आंसर निकाल जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सो इस टॉपिक में हमको बेसिकली पढ़ना है एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब ये एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इसका क्या कंसेप्ट है, ये हमको देखना है। तो देखिए, सबसे पहला है लाइन स्टैंडर्ड एंगुलर मेजरिंग डिवाइसेस। मतलब ये क्या होगा, ये अलग अलग कैटेगरीज में इंस्ट्रूमेंट्स को डिवाइड किया गया है उन्होंने। अब पहला जो है लाइन स्टैंडर्ड एंगुलर मेजरिंग डिवाइसेस होता है, तो इसमें क्या होता है, जो हम लोग एंगल फाइंड आउट करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ टू लाइंस फाइंड आउट करते हैं। जैसे हम लोगों ने स्केल में फाइंड आउट किया था एंगल लेंथ, सभी को पता है कि दो लाइंस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो वह अपना जो आंसर रहता है। वैसे ही यहाँ पे भी जैसे प्रोटेक्टर हमें हम लोगों ने देखा, वो क्या कर रहा है, दो लेंस के बीच का जो एंगल है, दो लाइंस के बीच का जो डिफरेंस है वो इन टर्म्स ऑफ एंगल दिखा रहा है, ठीक है ना। वैसे लाइन स्टैंडर्ड एंगुलर मेजरिंग डिवाइसेस कौन कौन से हैं, प्रोटेक्टर, यूनिवर्सल वेव प्रोटेक्टर है, वर्नियर वेव प्रोटेक्टर। उसके बाद फेस स्टैंडर्ड एंगुलर मेजरिंग डिवाइसेस, सेकंड कौन से है, फेस स्टैंडर्ड, इसमें साइन बार और साइन सेंटर है। तो साइन बार मतलब साइन बार जो हमको आगे पढ़ेंगे, और साइन सेंटर जो साइन बार के साथ में ही यूज किया जाता है। थर्ड है मेजरमेंट ऑफ इंक्लाइंस, मतलब इंक्लिनेशंस का जो मेजरमेंट लिया जाता है उसके लिए यूज किया जाता है स्पिरिट लेवर और क्लिनोमीटर। और नेक्स्ट है एंगल कंपैरेटर, मतलब जब हम लोगों ने पहले इसके कंपैरेटर्स पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पे जो आंसर निकाल रहे हैं वो एंगल निकाल रहे हैं, और उसको कैसे करें, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स है ऑटोकोलिमेटर या एंगल डिटेक्टर, बोथ आर इंस्ट्रूमेंट्स आर सेम, ठीक है। तो ये दीज आर द इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज किए जाते हैं एंगल मेजरमेंट फाइंड आउट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो पहला इंस्ट्रूमेंट है हमारा प्रोटेक्टर।
तो ये देखिए, ये प्रोटेक्टर जो है ये कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, जो आप लोगों ने अभी तक आपके स्कूल डेज में पढ़े हुए हैं, कैसे आंसर्स निकालता है वो भी पढ़ा हुआ है। ये टोटल सर्कल वाला प्रोटेक्टर है जिसमें 360 डिग्री होता है। ये हाफ सर्कल वाला प्रोटेक्टर है जो 180 डिग्री में होता है। इसका लिस्ट काउंट कितना रहेगा मैंने अभी बताया आपको कि 0 के बाद ये पहला रीडिंग कौन सा लेता है 1 डिग्री, 1 के बाद दूसरा रीडिंग कौन सा लेता है 2 डिग्री। तो इसका लिस्ट काउंट कितना रहेगा, मिनिमम कम से कम ये कितना मेजर कर रहा है 1 डिग्री। 1 डिग्री से नीचे मेजर कर सकता है क्या, नहीं, इसलिए लिस्ट काउंट रहेगा इसका 1 डिग्री। इसमें एरर कितना आ सकता है 1 डिग्री, क्यों, क्योंकि अगर 1 डिग्री से कम का आंसर है तो वो इसमें हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ये जस्ट हमें इंफॉर्मेशन के लिए रखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, और ये पेपर में आता है। सो बिवेल प्रोटेक्टर या वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर या ऑप्टिकल बिवेल प्रोटेक्टर, दीज आर द, और यूनिवर्सल बिवेल प्रोटेक्टर, बोथ आर सेम, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये डायग्राम ध्यान में देखिए, इसमें ये एक फिक्स ब्लेड है ये वाला, ठीक है, ये मूविंग ब्लेड है जिसको हम लोग ये नॉब के थ्रू टाइट करते हैं। इसको ये मूव यानी बाहर भी निकाल सकते हैं, इसको फिट किया जाता है अंदर, ये नॉब के थ्रू टाइट किया जाता है। इसके बाद ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, ये है मेन स्केल। जैसा हम लोगों ने वर्नियर स्केल में पढ़ा था ना, वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल और वर्नियर स्केल, तो ये हो गया मेन स्केल। और ये इसको कहा ऑप्टिकल बिवेल प्रोटेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, इसका नाम है ऑप्टिकल बिवेल प्रोटेक्टर। इसको वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें भी एक वर्नियर स्केल रहती है, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर। तो यहाँ पे ये मेन स्केल के अंदर में एक छोटा सा वर्नियर स्केल लगा हुआ है। वर्नियर स्केल जो आप लोगों ने देखा था कहाँ पे, वर्नियर कैलिपर में, सेम यहाँ पे भी वैसे ही रहता है। ठीक है, अब ये एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल, ये दोनों मेजरमेंट करने के काम में आता है। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम, और ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 डिग्री से ज्यादा। तो ये देखिए, ये जो गैप है एंगल का, ये एक एज है, ये दूसरा एज है, इन दोनों एज के बीच का जो गैप है ये कैसा है 90 डिग्री से कम है। मतलब आपको अगर 90 डिग्री से कम का इंस्ट्रूमेंट अगर या जॉब अगर चेक करना है तो आप इन दो एजेस के बीच में उसको रखोगे। ये एज, पहला एज और ये दूसरा जो एज है, ये दोनों भी एजेस उस जॉब के साथ परफेक्टली मैच होना चाहिए, और फिर हमको यहाँ से उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, वैसा ही अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो हम लोग इस साइड में रखेंगे। ये 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल दिख रहा है आप लोगों को, तो ये जो एंगल यहाँ पे जॉब रखेंगे, करना क्या हमें, ये एज और ये एज जॉब के साथ में परफेक्टली मैच करना है, और फिर यहाँ से हम लोग आंसर निकालेंगे। ठीक है, अभी आंसर कैसे निकालते हैं तो वो सिंपल कंसेप्ट है, आगे बताता हूँ वो। सिर्फ एक ध्यान में रखिए, जब भी हम लोग जॉब रखते हैं तो ये हिलना नहीं चाहिए। इसलिए क्या होता है, जब भी हम लोग हमारी एजेस मैच हो गई तो ये जो नॉब है इससे हम लोग इसको टाइट कर देंगे। तो जॉब हटा भी देंगे तो भी ये जो एंगल में है उसी एंगल में रहेगा, उसका डायमेंशन चेंज या एंगल चेंज होगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पेपर में अगर आता है तो आपको ये डायग्राम बनाना है। ये एक्चुअल, ये जो डायग्राम है ये एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम है, इस तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट दिखता है। ठीक है, जो मैंने अभी बातें बताई वो सब यहाँ पे लिखी हुई है। हम तो अभी हम देखेंगे कि लिस्ट काउंट या कैसे निकाला जाता है बिवेल प्रोटेक्टर का। तो देखिए सबसे मेन है कि जैसा बिवेल प्रोटेक्टर जो इंस्ट्रूमेंट है, हम लोगों ने जैसे बात किया कि ये बेसिकली देखिए मेजर करता है 0 से 360 डिग्री तक। मतलब ये 90 से नीचे अगर मेजर करता है तो वो एक्यूट एंगल हो जाएगा, 90 से ऊपर अगर 90 डिग्री से ऊपर अगर मेजर करता है तो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। इसमें दो स्केल होती है, एक मेन स्केल दूसरा वर्नियर स्केल, सब आपको पता है। तो देखिए ये मैं पहले हम लोग ये डायग्राम को समझते हैं, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसका लीस्ट काउंट। तो देखिए क्या है, ये जो स्केल है ये मेन स्केल है, ठीक है, और ये जो स्केल है ये वर्नियर स्केल है। ये मेन स्केल 0 से 360 डिग्री रहता है टोटल, और वर्नियर स्केल में देखिए 0 से इधर 12 डिविजन्स रहेंगे और इधर 12 डिविजन्स रहेंगे। और यहाँ पे देखिए 0, 15, 0, 15, 30, 45, 60 ऐसा लिखा, 0, 15, 30, 45, 60 ये लिखा हुआ है। इसका मतलब हो गया मिनट्स, इनका मतलब क्या हो गया मिनट्स। ठीक है, अभी कैसे वर्क करता है तो देखिए बहुत सिंपल कंसेप्ट है। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि इसका लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है और फिर रीडिंग कैसे निकाला जाता है। तो हम क्या करेंगे कि पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए ये 0 है मेन स्केल का, यहाँ से देखिए यहाँ तक के डिविजन्स, कितने नंबर ऑफ डिविजन्स है 10,
20 और ये 21, 22, 23 मतलब 23 डिविजन। वैसा ही वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 दोनों मैच है, और मेन स्केल का 23rd डिवीजन इज इक्वल टू वर्नियर स्केल के 12 डिविजन होता है। वो आइदर इस साइड में रहेगा या इस साइड में रहेगा। एक एक्यूट एंगल के लिए दिखा यूज किया जाएगा, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल के लिए यूज किया जाएगा। समझ में आया? सो ध्यान में दीजिए कि यहाँ पे 23 डिविजन्स है मेन स्केल के, और वर्नियर स्केल के 12 डिविजन्स है। तो अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो फॉर एग्जांपल समझिए कि यहाँ पे 24 डिविजन्स होते, कितने 24 डिविजन्स, और यहाँ पे है 12 डिविजन्स। तो कितना होता है, यहाँ का 2 डिवीजन इज इक्वल टू वर्नियर का 1 डिवीजन, मतलब मेन स्केल के 2 डिवीजन इज इक्वल टू वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन। लेकिन यहाँ पे कितना डिवीजन है 23, मतलब 24 से कितना कम है 1 डिवीजन कम, मतलब 1 डिग्री कम है। तो ये 1 डिग्री जो है ये इसको ग्रेजुअली ये 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब देखिए क्या होता है कि जैसा ये 0 से लेके 2 डिविजन्स मतलब 2 डिग्री, तो यहाँ का 1 डिविजन मतलब कितना हो जाएगा 1 डिग्री, तो यहाँ के 2 डिग्री तो यहाँ का 1 डिग्री। अगर ऐसा होता था तो यहाँ के 24 डिग्री होते थे और यहाँ के 12 डिविजन या 12 डिग्री होते थे, बराबर है। लेकिन यहाँ पे कितने डिविजन है 23 और यहाँ पे कितने डिविजन है 12, मतलब अगर हम लोग इक्वली कंपेयर करते हैं तो हर डिविजन 2 डिविजन से या 2 डिग्री से थोड़ा सा कम है। अब ये कितना कम है ये हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे देखिए 12 डिविजन है और इसको 12 पार्ट्स में, 1 डिग्री को 12 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया है ना, 23 से 24 के बीच में। तो 23 से 24 मतलब कितना हो गया 1 डिग्री। 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं 60, और 60 मिनट्स को अगर 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक डिवीजन में कितना मिनट्स आएगा, तो देखिए 5 मिनट्स। क्यों, कैसे 5 मिनट्स, तो 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय 12 करिए तो कितना हो जाएगा 5, मतलब एक डिवीजन मतलब कितना मिनट्स का डिफरेंस है 5 मिनट्स का। तो 5 मिनट्स यहाँ पे, 5 मिनट्स यहाँ पे, 5 मिनट्स यहाँ पे, ऐसे कम कम होते जाएंगे। तो 12वें डिवीजन में कितने कम हो गए 60, मतलब 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 25, 30, टोटल कितने मिनट होंगे 60 मिनट्स। देयरफॉर यहाँ पे कितना डिविजन कम, कितना डिग्री कम हो रहा है 1 डिग्री, और मिनट्स में कितना चेंज होगा 5 मिनट्स, इसलिए यहाँ का लीस्ट काउंट है 5 मिनट्स। ओके, तो दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे कि ड्यूअल प्रोटेक्टर से आंसर्स कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम पे थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए। जैसा ये मेन स्केल है अपना और ये वर्नियर स्केल है, ठीक है। अब देखिए ये जो डायग्राम है ये शो क्या कर रहा है अपने को, हमें रीडिंग निकालना है। तो रीडिंग कैसा होगा, तो वर्नियर का जो 0 होता है वो मेन स्केल के कौन से डिवीजन के बीच में है ये हमें देखना पड़ता है। ठीक है, अगर आप लोग जॉब इस साइड में रखोगे लेफ्ट साइड में तो आप लेफ्ट साइड से रीडिंग लोगे, आप अगर जॉब राइट साइड में रखोगे तो आप जॉब का रीडिंग लेंगे राइट साइड से। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया? सो देखिए ये जो रीडिंग है ये क्या शो कर रहा है कि हमारा वर्नियर का 0 कहाँ पे है 50, 51, 52 इन दोनों के बीच में है। 50 के बाद 51 है, 51 के बाद 52। तो 0 कहाँ पे मेरा वर्नियर का मेन स्केल के, मेन स्केल का कौन सा रेटिंग है 0 के पहले 51 और बाद में कौन सा है 52। तो मेरा रेटिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मेरा रेटिंग हो जाएगा 51 डिग्री। ये हो गया मेन स्केल रीडिंग। तो इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, जैसा अपना वर्नियर कैलिपर का है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। समझ में आया? अब देखिए ये हो गया हमारा मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे वर्नियर स्केल रीडिंग निकालना, तो वर्नियर के कितने डिवीजन है हमारे 12 डिवीजन है। तो हमें सेम वही कंसेप्ट लेना है जो हम वर्नियर में लेते हैं कि मेन स्केल की कौन सी लाइन के साथ वर्नियर का कौन सा डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड होता है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है 45 नंबर, मतलब यहाँ पे 45 लिखा है लेकिन ये डिवीजन कितने नंबर का है 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर का, कौन से नंबर का डिवीजन है 9 नंबर का। ठीक है, ये 45 लिखा हुआ ये छोड़ दीजिए, लेकिन ये डिवीजन कितने नंबर का है 9 नंबर का। अगर इसके सामने वाला डिवीजन मैच होता था तो कौन सा रहता था 10 नंबर का, उसके सामने वाला रहता मैच होता था तो कौन सा रहता था 11 नंबर का, उसके सामने वाला रहता था 12 नंबर का। ठीक है, अब हमारा कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है 9 नंबर का। सो मेरा मेन स्केल रेटिंग कितना हो गया 51, मेरा वर्नियर स्केल रेटिंग कितना हो गया 9 और मेरा लीस्ट काउंट कितना है 5। समझ में आया ना? तो मेरा रेटिंग कितना आ जाएगा 51 डिग्री मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल 9 इंटू 5 डिस्काउंट मतलब 45। समझ में आया ना? यहाँ पे डायरेक्ट आपको 45 यहाँ से भी देख सकते हैं आप, लेकिन तरीका क्या है इसका आंसर निकालने का, मेन स्केल रीडिंग
प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग है वर्नियर का 0 जिस लाइन के पहले रहेगा मेन स्केल के, वो हो जाएगा आपका मेन स्केल रीडिंग। यहाँ पे मिल रहा है हमको 51 डिग्री। वर्नियर स्केल मतलब जो लाइन एग्जैक्टली मेन स्केल की लाइन के साथ में मैच होगा वर्नियर का, वो लाइन, वो डिवीजन रहेगा वर्नियर स्केल रीडिंग। तो यहाँ पे मिल रहा है हमें 9 नंबर का डिवीजन और लीस्ट काउंट है हमारा 5। तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। सो मेन स्केल है हमारा 51, वर्नियर स्केल है 9 और लीस्ट काउंट है 5। ऐसा हो जाएगा टोटल 51 डिग्री 45 मिनट्स। तो वर्नियर स्केल का जो रीडिंग रहेगा वो रहता है मिनट्स में। समझ में आया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बिहेवियर प्रोडक्ट के अलग अलग डायमेंशंस लेने की जो ये है इमेजेस ये है, ठीक है। ये ऐसे जॉब बीच में रखा जाता है, ये सब एक्यूट एंगल्स दिख रहे हैं ना, ये सब कौन से एंगल्स हैं? ये वाला ऑब्ट्यूज है, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा। ये अगर देखोगे तो एक्यूट, ये भी अगर है देखोगे तो एक्यूट, ये भी छोटा एंगल है 90 से तो एक्यूट, समझ रहे हैं ना। तो देखिए ये यहाँ पे दिखा है एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम वाला एंगल जब हम लोग मेजर करते हैं तो उसको कहा जाता है एक्यूट एंगल। और ये जो ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल मिलेगा। सो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वेश्चन बैंक असाइनमेंट। इस टॉपिक के ऊपर डिपेंड ये 3 क्वेश्चन है जो आपको पेपर आपके असाइनमेंट कॉपीज में लिखना है। इनके आंसर्स आपको मे बी इस पीपीटी से में मिल जाएंगे, या आपको थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च करिए तो आपको इसके पूरे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा क्लिनोमीटर स्पिरिट लेवल एंगुलर मेजरमेंट का। थैंक यू वेरी मच।